जय माता दी। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का विशेष समय होता है। प्रत्येक दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा की जाती है और उन्हें विशेष भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग माँ को प्रसन्न करता है और भक्तों को सुख समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करता है। यहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा और उनके प्रिय भोग का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा। इनकी कथा इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री थी। पिछले जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और इनका नाम सती था। सती ने जब अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया तो उन्होंने योग शक्ति से स्वयं को भस्म कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इनका वाहन वृष बैल है और ये त्रिशूल एवं कमल धारण करती है। इनका भोग माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को रोगों से मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और फिर कई वर्षों तक निर्जला रहकर तपस्या की। इनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, जो तप और संयम का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारी को मिश्री का, शक्कर और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को दीर्घायु और शक्ति प्रदान होती है। माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अति दिव्य और परम तेजस्वी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब माँ चंद्रघंटा ने अपने रौद्र रूप में उन्हें नष्ट किया। माँ को दूध और उससे बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक शक्ति से सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तब माँ देवी ने मंद अस्मित हल्की मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। इनके 8 हाथ होते हैं, ये कमल पर विराजमान रहती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे बुद्धि का विकास और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। 5वां दिन माँ स्कंध माता। माँ स्कंध माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाया। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाएं वाली हैं। माँ का भोग केले अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। छठा है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की, जिससे देवी
उनके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं को भय मुक्त किया। मां कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। इस मां को भोग शहद का भोग लगाया जाता है, जिससे भक्तों को सुंदरता और आकर्षण का आशीर्वाद प्राप्त होती है। 7वां है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनका शरीर काला, खुले केस, विशाल नेत्र और गर्दन से बिजली की तरह चमकता हुआ आभा मंडल निकलता है। जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उन्होंने भयंकर रूप धारण कर उनका संहार किया। मां को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8वां है मां महागौरी। मां महागौरी अष्टवर्षीय कन्या के रूप में पूजी जाती है। इन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इनका रंग अत्यंत गोरा है, जिस कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये श्वेत वृषभ पर सवार रहती है और इनके 4 हाथ होते हैं और सभी पापों का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। मां को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे सुख, शांति और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 9वें दिन मां सिद्धरात्रि। मां सिद्धरात्रि सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त की, जिससे उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। मां सिद्धरात्रि को तिल और तिल से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और शक्ति प्राप्त होती है। इन 9 दिनों में विधि पूर्वक देवी के प्रिय भोग अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों पर मां की कृपा बनी रहती है। जय माता दी।